सलीबी जंगें कुरून वस्ता के दौर में यूरोप की लातीनी ईसाई रियासतों की तरफ से शुरू की गई फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला था। 11वीं से 13वीं सदी तक फैले हुए सलीबी जंगों का मकसद बुनियादी तौर पर मुस्लिम अफवाज से मुक़द्दस सरजमीन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना और समझे जाने वाले ख़तरात से ईसाई इलाकों का दिफा करना था। सलीबी जंगों की इब्तिदा 11वीं सदी में की जा सकती है, जब एक मुस्लिम तर्क ख़ानदान सल्जूक तर्कों ने यरूशलेम समेत मशरिक़ वस्ता के अहम इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने यूरोप में ईसाई रहनुमाओं में तशवीश को जन्म दिया, जिन्होंने ईसाई ज़ायरीन की हिफाजत और मुक़द्दस मकामात पर दोबारा दावा करने की ज़रूरत को देखा। पोप अर्बन दोम ने पहली सलीबी जंग शुरू करने में अहम किरदार अदा किया। 1095 में उसने यूरोपी ईसाइयों से यरूशलेम को मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए मुक़द्दस जंग शुरू करने की दावत दी। असलहे की ये पुकार बहुत से शूरवीरों, रईसों और आम लोगों के साथ गूंजती थी, जो मुहिम जोई, दौलत, मजहबी छुटकारे और अबदी नजात के वादे की तलाश में थे। सलीबी जंगें मजहबी जोश व खरूश, अस्करी ख्वाहिशात और सियासी मुहर्रिकात के मुनफरिद इम्तिजाज से नुमायां थीं। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के शुरका को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिनमें जंगजू, नाइक, किसान और पादरी शामिल थे, जो कि मुक़द्दस सरजमीन को दोबारा हासिल करने के मुश्तरका मकसद से मुत्तहिद थे। कई सलीबी जंगों के दौरान यूरोपी अफवाज ने मुक़द्दस सरजमीन के लिए तवील और ख़तरनाक सफ़र का आगाज़ किया, लड़ाइयों, मुहासरों और सिफारती मुज़ाकरात में शामिल थे। सलीबियों ने ल्यूनेट में कई रियासतें कायम और मजबूत कीं, जिनमें यरूशलेम की बादशाही, काउंटी ऑफ तराबलस, अंतिके की प्रिंसिपलिटी और काउंटी ऑफ एडिसा शामिल। अगरचे इब्तिदाई सलीबी जंगों ने कुछ कामयाबियां देखीं, बाद में सलीबी जंगों को चैलेंजों और नाकामियों का सामना करना पड़ा। सलीबियों का सामना सलाउद्दीन अयूबी और सलाउद्दीन जैसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों से हुआ, जिन्होंने मुस्लिम अफवाज को मुत्तहिद किया और 1187 में यरूशलेम पर दोबारा कब्जा किया। खित्ते में सलीबियों की बड़ी मौजूदगी का खात्मा। सलीबी जंगों के खुद फौजी मुहिम्मात के अलावा दूर रस नताइज थे। उन्होंने यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान सकाफती और फ़िक्री तबादलों में सहूलत फराहम की, इल्म और नज़रियात की तरसील में ताउन किया। सलीबी जंगों के समाजी, माशी और सियासी असरात भी थे। जागीरदाराना निज़ाम को नई शक्ल देना, तिजारत को तहरीक देना और ताकतवर तिजारती शहरों के उरूज को मुतासिर करना। ये नोट करना ज़रूरी है कि सलीबी जंगें मजहबी, सियासी और इक्तिसादी अवामिल के पेचीदा तामुल से निशान ज़द थीं। वो तारीख़ी मुताला और बहस का मौजू बने हुए हैं, जो कुरून वस्ती के उन अहम वाक़यात के मुहर्रिकात, जवाज़ और मीरास के बारे में सवालात उठाते हैं। सलाउद्दीन अयूबी, जिसे सलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, ने सलीबी जंगों के दौरान एक मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा और फौजी हिकमत अमली के तौर पर एक अहम किरदार अदा किया। तकरीक इराक़ में 1137 में पैदा हुए सलाउद्दीन अपनी अस्करी कामयाबियों, सियासी जहानत और मुस्लिम सरजमीन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से नुमायां हुए। सलाउद्दीन के इब्तिदाई साल इसके चचा शेरको के मातहत खिदमात के ज़रिए निशान ज़द हुए, जो कि ज़ैनगुड ख़ानदान के मुलाजिम थे। एक नौजवान के तौर पर सलाउद्दीन ने अपने आला अफसरान की तवज्जो हासिल करते हुए गैर मामूली कायदाना सलाहियतों और फौजी महारत का मुज़ाहिरा किया। 1169 में सलाउद्दीन को फ़ातिमी खिलाफत के तहत मिस्र का वज़ीर आला मुकर्रर किया गया। उसने इसके करियर में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिससे वो अपनी ताकत को मुस्तहकम कर सके और अपनी मुस्तक़बिल की कामयाबियों की बुनियाद रख सके। उसने जल्द ही मिस्र का कंट्रोल हासिल कर लिया और सलीबियों के खिलाफ मुस्लिम इलाकों को मुत्तहिद करने के लिए फौजी मुहिम्मात का सिलसिला शुरू किया। सलाउद्दीन का सबसे मशहूर कारनामा 1187 में यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करना था। पहली सलीबी जंग के बाद से ये शहर तकरीबन 90 साल तक सलीबियों के कंट्रोल में रहा। मुक़द्दस जंग के मुतालबे के जवाब में सलाउद्दीन ने एक पुरज़्म और अच्छी तरह से मरबूत फौजी मुहिम की क़यादत की, जिसका इख्तिताम जुलाई 1187 में होते की फैसला कुन जंग में हुआ। यरूशलेम पर दोबारा कब्जे के दौरान सलाउद्दीन का तर्ज अमल अक्सर उसकी बहादुरी और अज़मत के लिए याद किया जाता है। यरूशलेम पर इब्तिदाई कब्जे के दौरान सलीबियों के मज़ालिम के बावजूद
सलाउद्दीन ने ईसाई बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया, उन्हें शहर से बगैर किसी नुकसान के जाने और उनकी आज़ादी का तावान देने की इजाज़त दी। यरूशलेम पर कब्जे के बाद सलाउद्दीन ने नए हासिल किए गए इलाकों पर अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम किया, ऐसी पॉलिसियों को नाफिज किया जिनका मकसद इस्तेहकाम और रवादारी को फ़रोग़ देना था। उसने इंसाफ और मजहबी आज़ादी के उसूलों को बरकरार रखते हुए मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने की कोशिश की। सलाउद्दीन की शोहरत एक इंसाफ पसंद और मेहरबान हुक्मरान के तौर पर उसकी फ़ौजी कामयाबियों से भी बढ़ गई। उनकी सखावत और मेहरबानी को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया और वो समाजी इंसाफ के चैंपियन और उलमा, शायरों और फनकारों के सरपरस्त के तौर पर जाने गए। सलीबियों के साथ जारी तनाज़ात के बावजूद सलाउद्दीन तीसरी सलीबी जंग के दौरान यूरोपी रहनुमाओं, ख़ास तौर पर रिचर्ड दी लाइनहार्ट के साथ सिफारती मुज़ाकरात में मसरूफ़ रहे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक जंग बंदी हुई जिसके नतीजे में ईसाई ज़ायरीन को मुसलमानों के कंट्रोल में रहते हुए भी यरूशलेम जाने का मौका मिला। सलाउद्दीन की विरासत उनकी ज़िंदगी भर तक फैली हुई है। उन्हें सलीबी जंगों के दौरान इत्तिहाद, मुज़ाहमत और मुस्लिम ताकत के अहिया की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इसकी अस्करी और सियासी कामयाबियों ने सलीबियों को पाक सरजमीन से इखराज करने की राह हमवार की और रहनुमाओं और अफराद की नस्लों को उनके अदल व इंसाफ के हुसूल में तहरीक दी।